इस वीडियो में हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उसके लिए आप कुछ चीज़ें देख लो। ठीक है, एक चीज़ तो है प्रमेय 6.7। ठीक है, उसमें क्या कहा गया, यदि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब यदि आपके पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, मान लो इसका नाम ABC है। ठीक है, तो यदि आप इस वाले शीर्ष से, 3 शीर्ष है इस त्रिभुज में ABC, यदि आप इस वाले शीर्ष से जिस पे 90 डिग्री का कोण पहले से ही है, उससे सामने वाले पे एक लंब डालो, यानी कि ऐसी भुजा जो सामने वाले पे 90 डिग्री का कोण बनाती हूँ, ऐसा कर दो, तो अब आपके पास 3 त्रिभुज है। एक तो ये छोटा वाला, एक ये छोटे वाला, और एक ये पूरा बड़ा। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, ये हमारे समरूप होंगे, तीनों के तीनों, छोटे वाला, ये छोटे वाला और पूरा बड़ा, तीनों के तीनों। ठीक है, अच्छा, नाम इनके अपनी तरफ से तो लिखने नहीं, इसी तरीके से लिखेंगे क्रम से। जैसे आप ये देखो, मान लो इस तरीके से है आपके पास, ये 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये ABC और ये D मान लो आप। ठीक है, अच्छा, तो प्रमेय के हिसाब से तीनों त्रिभुज कैसे हैं भाई, समरूप है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का ये कोण तो 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपने मान लिया कितना, थीटा मान लो आप। ठीक है, नाम दिया बस मैंने से, आप x डिग्री मान लो, चलो थीटा नहीं मानते, x मान लो। ठीक है, ये आपका कोण x हो गया। तो और ये वाला कोण, अभी बड़े त्रिभुज को देखो, केवल बड़े त्रिभुज में सबका कोण कितना था, 180। 180 में से 90 तो यही हो गया, एक ये बचा x, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस x। ठीक है, अच्छा, अब इस छोटे त्रिभुज में देखो, ये कोण खुद 90 है, ये 90 माइनस x है, तो ये कोण कितना हो गया, x। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180। अब इस वाले त्रिभुज में देखो, ये वाला x है, ये वाला 90 है, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस x। तो ये पता लग गया हमें। अब देखो समरूप कैसे होंगे, यदि हम बड़े वाले का नाम तो ले रहे ABC। ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज। इस वाले का नाम देखो कैसे लेंगे, बड़े वाले में कोण A कितना है, बड़े वाले में कोण A है 90 माइनस x, और छोटे वाला भी हमें ये लेना, ABD लेना हमें, छोटा ABD। तो देखो किस क्रम में लेंगे ABD का नाम, बड़े वाले का कोण A छोटे वाले के A के बराबर है, बड़े वाले का कोण भी है 90, छोटे वाले का कोण D है 90, और जो बचा छोटे वाले में और क्या बचा, B। तो इस तरीके से समरूप होंगे किसके। अच्छा, अब फिर से देखो, बड़े वाले का कोण A 90 माइनस x, छोटे वाले का भी A 90 माइनस x, यानी कि दोनों में से कोई से एक के साथ रखो। छोटे वाला कौन है, इस बार BDC है। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो B छोटे वाला का, इसको सॉरी, बड़े वाले का 90 माइनस x और इस वाले का 90 माइनस x कौन सा है, B, तो B पहले लिख दिया। बड़े वाले का B कोण कितना है, 90 डिग्री, इस वाले में 90 डिग्री कौन है, D, और तीसरा कौन बचा, C। यानी कि त्रिभुज ABC समरूप है ADB के, और ये दोनों समरूप है BDC के। ठीक है, इस तरीके से क्रम में समरूप होंगे। ठीक है, क्या है प्रमेय, यदि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और समकोण वाले शीर्ष है, सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया जाए, तो बनने वाले दो नए त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे और बड़े त्रिभुज के भी समरूप होंगे। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरा प्रमेय 6.8 क्या है आपका, प्रमेय 6.8 है कि यदि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, तो आपका जो कर्ण है, इस वाले को तो बोल रहे कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, इसको बोले आधार, और इसको बोल रहे हैं लंब। ठीक है, तो ये क्या कहा, यदि ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कर्ण का जो वर्ग है बराबर होगा आधार वर्ग जमा लंब वर्ग। ठीक है, ये वाली चीज। और फिर 6.9 जो प्रमेय है वो इसी का उल्टा है, क्या कि यदि एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, उसमें एक भुजा का वर्ग, कोई सी भी एक भुजा का वर्ग आपका, मान लिया ये वाली भुजा है, ये C है, ये A है, ये B है। ठीक है, मान लिया एक भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है,
जो भी ये बड़ी वाली भुजा कौन सी है, ये इसके सामने का कोण 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये त्रिभुज आपके पास, इसमें आपको पता नहीं 90 डिग्री कौन सा, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीन भुजाएं हैं। और हमने यूँ कह दिया कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर का जो वर्ग है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो इसमें नहीं बताओ ये 90 डिग्री का है नहीं, तो हमें पता लगेगा कि हाँ भाई 90 डिग्री का तो है, लेकिन कौन सा कोण 90 डिग्री का है। अब देखो बी सबसे बड़ी है इनमें, क्योंकि बी का वर्ग बाकी दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा, तो जो ये है बी के सामने वाला ये हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलो ठीक है। यदि एक भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा तो उसमें एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और इसी का उल्टा, यदि समकोण त्रिभुज है तो उसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, आ जाओ अपने सवालों पर, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे उसके केवल। प्रश्नावली 6.5 सवाल नंबर 1 देखो। अब देखो सवाल 1, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखो ये दे दिया कि एक त्रिभुज आपके पास 7 सेंटीमीटर का, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक त्रिभुज आपके पास। ठीक है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी 7, 24, 25। ठीक है, यूँ कहा कि अब यूँ बताओ कि ये समकोण त्रिभुज की हो सके क्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, पाइथागोरस तिकड़ी बोलेंगे शायद, तिकड़ी या तिगाड़ा, जो भी इंग्लिश में से बोला पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि ऐसे तीन नंबर जिसमें छोटे वाले दो, देखो ये 3 नंबर है, छोटे वाले 2 का वर्ग और बड़े वाले का वर्ग, यदि ये बराबर आ गया तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस तिकड़ी है। यदि बराबर नहीं है, यदि बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये पाइथागोरस तिकड़ी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ऐसे बोल सको आप। अच्छा, और यदि बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, और कर्ण कौन होगा, जो सबसे बड़ा है वही आपका कर्ण होगा। ठीक है, चलो अब चेक करेंगे इनमें सब में वही। मान लिया ये पहला सवाल, तो छोटे वाली दोनों भुजा का वर्ग ये चेक करो पहले। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ दो 9, 6, 15, 57, 4, 61, 1, 62। बड़े वाली का वर्ग 25 का स्क्वायर 625, ये तो बराबर आ गया, चूँकि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर, चूँकि ये बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और कर्ण कौन होगा इसमें, कर्ण होगा आपका 25। ऐसे ही इसका पार्ट 2 देखो, 2 देखो या फिर 2 ही देख लो, बाकी तो आप अपने आप देख लो। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये आपके पास है। तो सबसे पहले छोटी 2, 3 और 6 छोटी है, इन 2 का वर्ग का जोड़, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 36 9 45, और बड़े वाले का वर्ग 8 8 64। बड़े वाले में कुछ नहीं जोड़ना और वर्ग सबका करना, इनका और इसका भी। ठीक है, तो चूंकि 45 बराबर नहीं है 64 के, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो कि 3 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर बराबर नहीं है 8 स्क्वायर के, तो ये एक समकोण त्रिभुज निर्मित नहीं करती है। ठीक है, निर्मित नहीं करती तो आप कर्ण भी नहीं बताने। अगले सवाल पर आ जाओ, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है तो ऐसे बनेगा भाई, 2 भुजाएं बिल्कुल ऐसे होगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें यूँ नहीं पता ये कौन सा है जिसका कोण पी समकोण है। अच्छा, इन्होंने खुद बता दिया जो समकोण है वो पी है। अब बचा क्यू आर, तो क्यू आर आप क्यू यहाँ भी लिख सको, यहाँ भी आपकी मर्जी है वो, तो उससे फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको यदि केवल 90 डिग्री का नाम बता दे बिंदु, तो बाकी से फर्क नहीं पड़ता, आप बाकी को कुछ भी लिख दो, लेकिन वही जो इसमें दिए गए।
क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। क्यू आर पे एक बिंदु एम है, किस प्रकार कि पी एम, मान लिया यहाँ पे एम, ठीक है, तो पी एम ही हमारा 90 डिग्री है। कैसे पता लगा? इन्होंने कहा कि पी एम जो है वो लंब है किस पे, क्यू आर पे। पी एम जो है वो लंब है क्यू आर पे, यानी कि पी एम और क्यू आर के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो अब हमें दर्शाना क्या, दर्शाना है, क्या दर्शाना भाई, कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू यानी कि गुना एम आर, ये हमें दर्शाना। देखो पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम और एम आर, क्यू एम और एम आर। अब देखो ये चीज़ क्यू एम और एम आर, ठीक है। तो क्यू एम तो है भाई छोटे त्रिभुज में ही है क्यू एम तो, और एम आर जो है इस वाले छोटे त्रिभुज में। छोटे त्रिभुज भी दो है यहाँ पे, एक तो ये छोटा और एक ये छोटा, और एक बड़ा कौन सा है, ये पूरा बड़ा, ठीक है। तो क्यू एम तो है इस वाले में, एम आर है इस वाले में, और पी एम इस वाले छोटे में भी है और इस वाले छोटे में भी है। तो हम यदि इन दोनों ही त्रिभुजों को लेके चले, ठीक है, देखो हमें पता कि त्रिभुज, इसका नाम ले लो आप पी एम क्यू, ये समरूप है किसके, किसके, इस वाले त्रिभुज के। इसका नाम देखो कैसे लिया जाएगा, इसका छोटे वाले का कोण P इसके कोण R के बराबर होगा, इसका कोण P इसके R के बराबर होगा, तो R और इसका कोण M, छोटे वाले का M, इसके भी M के बराबर होगा, और बचा क्या Q इसका, और इसका क्या बचा P, ठीक है। ध्यान से देखो इस वाले का नाम PMQ और इसका नाम क्या बनेगा RMP। ये दोनों समरूप है। क्यों समरूप है भाई, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अच्छा, यदि ये समरूप है तो बस देखो हमें कि कौन कौन सी भुजा चाह, एक तो PM चाह, तो PM कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकाल दिया, और यदि यहाँ से PM निकाला तो यहाँ पे से क्या निकालना पड़ेगा RM या MR, उससे फर्क नहीं पड़ना, RM लिख लो या MR। अच्छा, दूसरी हमें चाह क्या, QM ये निकल गई, यानी कि MQ, और बटे में क्या आएगा MP, ठीक है। यदि इसका हमने MQ लिया तो यहाँ पे क्या होगा MP। अच्छा, बस गुना कर दो, PM ये है और PM ये है, तो PM और PM की गुना करेंगे तो PM स्क्वायर बन जाएगा बराबर, यहाँ पे MQ है और RM है, लेकिन हमें तो MR चाहिए, यानी कि एक ही बात है MR और RM, तो MR भी लिख सको M से, ये गुना में चला जाएगा इस तरफ, तो PM स्क्वायर बराबर MQ गुना MR। ये आपका सिद्ध हो गया, छोटा सा सवाल, ठीक है, इति सिद्धम हो गया। चलो अगला देखो, सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 भी ऐसे ही करना बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना सेम, चाहो तो करा देंगे। वैसे तो सारे के सारे सवाल ऐसे ही है इसमें, पर फिर भी कर लो। मेरी मानो तो सवाल 3 तो खुद ही कर लो, चौथा देख लो। 3 बिल्कुल सेम है जैसे बिल्कुल 2 था, बिल्कुल सेम, 3 में कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। चौथा देख लो आप, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, यानी कि समबाहु भी है और समकोण भी है। तो जब ऐसा कहा जा कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण तो यहाँ होगा, और इस समबाहु भी से ही कहा जा, तो याद रखो ये और ये वाली साइड बराबर होगी, यानी कि समकोण के बराबर वाली, कोई सी और बराबर नहीं होगी कभी भी, ठीक है। अब देखो यदि हमें यूँ कहा जाता कि एक त्रिभुज आपके पास और ये समद्विबाहु है, यानी कि इसकी 2 भुजा बराबर हैं, तब हमें यूँ नहीं पता था कि यह वाली इसके बराबर है या फिर यह वाली इसके बराबर है या फिर यह वाली इसके बराबर है, तब नहीं पता था। लेकिन यदि हमें यूँ कह दिया कि ये समकोण त्रिभुज है और इसकी 2 भुजा बराबर है, तब हमें पता कि समकोण के पास वाली दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा, जिसका कोण C समकोण है, यानी कि इसका नाम क्या है C, और ये A भी बचा, बस आप ऐसे भी कर सको, यहाँ A लिख लो, यहाँ पे B लिख लो, सिद्ध कीजिए। अब देखो सिद्ध कीजिए
क्या, ए बी वर्ग बराबर 2AC वर्ग। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें सिद्ध करनी। अब देखो आप, ए बी का वर्ग यानी कि ये वाली बड़ी भुजा और बराबर है 2AC का वर्ग। तो ये तो बहुत ही आसान है भाई, पाइथागोरस पर में लगाओ। चूंकि हमें पता, ठीक है, त्रिभुज ACB या ABC भी लिख सको, उससे फर्क नहीं पड़ना, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आपको पता है चीज, इन्होंने खुद ही बताई ये वाली तो। अच्छा, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है, इसका मतलब ए बी का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा AC का वर्ग जमा CB का वर्ग या फिर BC का वर्ग। ठीक है, अच्छा अब देखो AB ये तो यहीं रहने दो, इसे तो बराबर AC चाह में इस तरफ, AC तो यही, इसे भी ऐसे ही रहने दो भाई, AC तो चाह प्लस, अब ये CB है, ये इन चत्ता में। ठीक है, तो ध्यान दो CB किसके बराबर है, ये AC के ही बराबर है। CB AC के ही बराबर है, क्यों, क्योंकि इन्होंने खुद बता दिया। ठीक है, तो CB की जगह हम AC ही लिख देंगे, और CB का भी वर्ग है तो AC का भी वर्ग। कारण क्या लिखेंगे, क्यों कर हमने बदलाव, चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AC बराबर है BC, AC बराबर BC। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ पे AC बराबर है BC के। अच्छा, तो इसलिए हमने BC को AC लिख दिया। ठीक है, बराबर, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर यानी कि 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना था, कर दिया। ठीक है, केवल पाइथागोरस पर में लगाई और हो गया सिद्ध। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो इन्होंने कह दिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यानी कि बता दिया, या फिर ऐसे लिखो इसे, हमें पता ही नहीं है 90 डिग्री का है नहीं, हमें तो पता ही नहीं, इस बार बता ही नहीं रहेगी। आपने लिख दिया ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC, AC बराबर है BC, ये वाली साइड AC है BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर है 2AC स्क्वायर, तो सिद्ध करना कि ABC एक समकोण है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो बिल्कुल जैसे पिछला सवाल था उसी का उल्टा है। ठीक है, सवाल नंबर 4 का, उसमें कहा था कि 90 डिग्री का कोण है ये सिद्ध करो, इसमें कहा कि ये वाला आपके पास है तो 90 डिग्री सिद्ध करो। तो देखो वही करेंगे, AB स्क्वायर बराबर, इसे AC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर लिख सके क्या, क्यों, क्योंकि 2AC स्क्वायर है। आप 2A को A प्लस A ही तो लिखोगे, ये लिख दिया आपने। लिखने को तो बहुत कुछ लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इसकी ज़रूरत है तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर, अब इन्होंने बताया कि AC किसके बराबर है, BC के, तो AC की जगह क्या लिख देंगे, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग इस वाली का बाकी दोनों भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ये सिद्ध करना हमें, क्या बताना कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। हो गया सिद्ध, लिख देंगे, यह केवल तभी संभव है जब त्रिभुज, यह केवल तभी संभव है जब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और यदि भी पूछ ले कि इसका कौन सा कोण 90 डिग्री है, यूँ बताओ समकोण कहाँ पे है, देखो AB एडी, तो इसके बिल्कुल सामने यानी कि कोण C हमारा क्या है 90 डिग्री का।
ठीक है, चलो आगे। अब आ जाओ सवाल नंबर 6 पे। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखो। एक समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान है। सवाल नंबर 6। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है, यानी कि ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब यानी कि शीर्ष से, एक शीर्ष से आने वाला सामने भुजा पे एक लंब, इसे बोल रहे हैं शीर्षलंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे इधर से होगा, ऐसे इधर से होगा। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सारे शीर्षलंब बराबर होंगे, लेकिन यदि ये त्रिभुज समबाहु ना होता, यदि कोई ऐसा त्रिभुज है जो हमारे पास समबाहु नहीं है, तो इसका देखो, इसका शीर्षलंब तो ये हो गया। इधर से देखो कितना बड़ा होगा शीर्षलंब, इस तरीके से, यानी कि इतना बड़ा शीर्षलंब, और इधर से ये जाता शीर्षलंब इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अलग अलग लंबाई होती, लेकिन यदि समबाहु है तो सारे शीर्षलंब सेम लंबाई के हुए, समान लंबाई के हुए। ठीक है, तो आप नाम लिख लो इसका A B C और यहाँ पे लिख दिया आपने D। ठीक है, लिख दो। चूंकि ABC एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके सभी शीर्षलंब समान लंबाई के हैं। इसलिए भाई इसके सभी शीर्षलंब समान लंबाई के हैं। अच्छा, तो समान लंबाई के तो है, वो तो बात ठीक है, लेकिन निकाल लो तो एक आधा। निकाल लो कैसे, वो भी देखो। अब शीर्षलंब है यानी कि कोण 90 डिग्री का मिल गया आपको। यूं देखो, त्रिभुज ADB में ये वाला ले लो त्रिभुज ADB, या फिर ये वाला ले लो ADC, एक ही बात है। अब ADB में देखो आपके पास ये तो है 2a। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और कि जो समबाहु त्रिभुज हुए है, ठीक है, उसमें आपका शीर्षलंब सामने वाली भुजा को दो हिस्सों में बांट दें, यानी कि शीर्षलंब भी हुई है और माध्यिका भी हुई है। ठीक है, समबाहु में ही हुआ है ऐसा है, समबाहु में माध्यिका और शीर्षलंब दोनों एक ही हुए। ठीक है, तो ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये लिख लो कि BD बराबर है DC के। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस त्रिभुज में आपको पता है समकोण त्रिभुज है ADB, समकोण त्रिभुज है। यदि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ADB में कोण ADC या DB 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, देखो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या मिला आपको, पाइथागोरस प्रमेय से आपको मिला क्या, 90 डिग्री के सामने यानी कि ये वाली भुजा 2a का वर्ग, या फिर आप एक लाइन और बढ़ाओ कि AB का वर्ग बराबर होगा किसके, BD का वर्ग जमा AD का वर्ग। ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, अब इसे आगे जब करोगे आप तो क्या होगा, बस मान रख दो इसमें। AD आपको निकालनी है, AD नहीं पता, बाकी सारी पता है। AB आपको पता कितनी है, 2a, यानी कि 2a का वर्ग बराबर BD आपको पता क्या, BD अभी लिखा, BD बराबर DC है, यानी कि BD जो है पूरे का आधा है। यदि पूरी भुजा 2a है तो BD कितनी, इसकी आधी, यानी कि A का वर्ग जमा AD कितनी है, AD आपको निकालनी, AD तो आपका शीर्षलंब है। तो अब ये 2 का स्क्वायर होगा 4, A का स्क्वायर होगा A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।
ए स्क्वायर इस तरफ आ गया तो 3a² बचा। क्या बचा? 3a², और बराबर AD²। ठीक है, इम्प्लाइज। अब इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगे और इसका भी, यानी कि √3a² और बराबर √AD²। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब √3 का क्या वर्गमूल हो? कुछ भी नहीं, या फिर ऐसे बोल लो कि √3 ही हुआ है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। अब a² का वर्ग हटाऊंगे तो केवल a बचेगा बाहर, रूट से बाहर आ गया, और उधर ये वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा तो बचा क्या? AD। ये हमें निकालना था। लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC का प्रत्येक शीर्षलंब √3/a इकाई का है। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर 7 देखो। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के वर्गों का योग, माफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग बराबर होता है। देखियो क्या कहा इसने। सवाल नंबर 7 में क्या कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज का मतलब क्या होगा? एक रंबस। ठीक है, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं समान है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज ऐसा जिसकी सारी भुजाएं समान है, इसे ही बोला आपने समचतुर्भुज। इसकी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि सिद्ध करना AB² जमा BC² जमा CD² जमा AD², सारी भुजाओं का जोड़ बराबर, सारी भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर किसके? इसके विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्ण इसका एक तो AC है और एक BD है, यानी कि AC का वर्ग जमा BD का वर्ग। ये वाली चीज हमें सिद्ध करनी भाई। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। माना हल, माना ABCD एक समचतुर्भुज है। माना ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ABCD एक समलंब है जिसके जो विकर्ण है वे O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब समलंब की एक खास बात हो है, समलंब की भी और वर्ग की भी एक खास बात हुई इन दोनों चीजों की। क्या? एक तो चारों भुजाएं समान है, ये तो है ही। आमने सामने वाली भुजा समांतर है, वो भी है। ठीक है, इसके विपरीत कोण बराबर हुए और इसके सारे कोण बराबर हुए 90 डिग्री के। अब जो खास बात जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा वो है कि इसके विकर्ण जब आपस में कट है तो 90 डिग्री कोण बनावे चारों तब, यानी कि 90 डिग्री पर कट है। और इसके जो विकर्ण है वे भी सेम यही काम करें, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री वहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ। ठीक है, अच्छा, यदि ये चीज़ आपको पास आ गई, देखो अब लिखो, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद करते हैं।
ठीक है, हमें ये बात पता कि इसके जो विकर्ण है समकोण पे करें एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लग गया कि यदि हम ये छोटा त्रिभुज लेके चले एओडी त्रिभुज लेके चले तो इस भुजा का वर्ग यानी कि एओ का वर्ग और डीओ का वर्ग बराबर होगा, मतलब जोड़ के एडी के वर्ग के बराबर। कैसे कैसे कहूँ, देखो या तो यूँ है, मैं छोटा छोटा लेके चलूँ और इस पावे भी ना, ठीक है, या फिर ऐसा कर दूँ जो इस पा आ जाए। इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज एओडी में अब इस त्रिभुज में जब ये कोण 90 डिग्री का है, ये वाला भी वैसे और ये वाला भी और ये वाला भी, जब ये कोण 90 डिग्री का है ये वाला, तो इसका मतलब एडी का जो वर्ग है बराबर एडी का वर्ग जो है वो बराबर ओए का वर्ग जमा ओडी का वर्ग, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में भी डीसी का जो वर्ग है वो ओ डी का वर्ग जमा ओसी का वर्ग, इस तरीके से होगा। चलो करते चलो बस आगे। इसी प्रकार क्या होगा, सी डी का वर्ग लिख लो या डीसी का वर्ग लिख के, इसी प्रकार सी डी का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, सी डी का, यानी कि इस त्रिभुज के हिसाब से ओडी का वर्ग जमा ओसी का वर्ग, ये पहला ये दूसरा। ऐसे ही एक और, जब इस वाले त्रिभुज में आ जाओगे तो बीसी का वर्ग किसके बराबर होगा, बीसी का वर्ग बराबर होगा किसके, ओबी का वर्ग जमा ओसी का वर्ग, ओबी का वर्ग जमा ओसी का वर्ग, ये हुआ आपका तीसरा। ऐसे ही जब ऊपर वाला त्रिभुज है तो ओए का इसका ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा, बराबर होगा ओए का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग, ओए का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग, ठीक है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा समीकरण बन गया, ठीक है। अब इन चारों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 जमा समीकरण 2 जमा 3 जमा 4, ये जोड़ दे यदि हम तो बराबर के इधर के तो इधर जुड़ेंगे, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर, फिर जमा बी सी स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर बराबर। अब इधर देखो क्या क्या होगा, इधर ये वाली चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो कर दो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी का क्या था, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस, ऐसे ही बी सी को क्या था, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ए बी का क्या था, ओ ए स्क्वायर जमा ओ बी स्क्वायर, ठीक है। इधर की चीज़ तो ये सेम है, ये तो चीज़ हमारी आ गई इधर, ठीक है, चारों भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। अब इधर देखो, इधर वाली चीज़ जो हल करेंगे, ओ ए स्क्वायर जमा ओ ए स्क्वायर यानी कि 2 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर यानी कि 2 ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर यानी कि 2 ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर यानी कि 2 ओ बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा बराबर। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ क्या देखो कि जो समचतुर्भुज हुए हैं, ठीक है, या फिर जितने भी समांतर चतुर्भुज हुए हैं उनमें क्या हुआ है कि जो ये विकर्ण एक दूसरे को काटे, ये दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में काटे, यानी कि इस विकर्ण को तो जितना इस तरफ है इतना इस तरफ है, यानी कि ओ बी बराबर ओ डी और ओ ए बराबर ओ सी, इस तरीके से हो गए। तो आप क्या कर सको, ऐसा भी कर सको कि ओ ए 2 ओ ए स्क्वायर, या एक काम और कर सको, क्या, दो तो आपको मान ले लिया सबका, अब यहाँ पे क्या बचा ओ ए स्क्वायर। अब ओ ए को देखो, ओ ए को आप ए सी का आधा लिख लो, क्या लिख लो, ए सी का आधा, ओ ए को क्या लिख देंगे, ए सी का आधा, क्योंकि ए सी का आधा हो गए, ए सी का आधा और इसका वर्ग। फिर ऐसे ही ओ डी जो है
ओडी किसका आधा, बीडी का आधा और उसका वर्ग, फिर जमा। ऐसे ही ओसी क्या है, ओसी ये एसी का आधा और उसका वर्ग, फिर प्लस ओबी क्या है, ये बीडी का आधा और उसका वर्ग। ठीक है, अब जगह नहीं बची यहाँ पे भाई, तो कहाँ करे, यहाँ पे कर दो। ठीक है, दूसरे पेन से ये हो गया। ठीक है, तो 2 गुना AC का वर्ग बटे 2 का वर्ग क्या होगा 4, फिर जमा BD का वर्ग बटे 4, फिर प्लस AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4। ठीक है, बराबर 2 गुना AC स्क्वायर बटे 4 और AC स्क्वायर बटे 4 यानी कि 2 AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4 और BD स्क्वायर बटे 4 यानी कि 2 BD स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब अंदर आ जाओ, 2 की गुणा अंदर कर दो यानी कि 2 की गुणा इसमें करेंगे 4 AC स्क्वायर बटे 4 प्लस 4 BD स्क्वायर बटे 4, 2 की यहाँ भी होगी गुणा। अब ये 4 से 4 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, तो क्या आया आपका AC स्क्वायर जमा BD स्क्वायर। ठीक है, देखो इधर तो क्या था, ये तो RHS है, LHS में क्या लिया था हमने, ये वाली चीज़ यानी कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर जमा CD स्क्वायर जमा AD स्क्वायर, चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर आएगा किसके, AC का वर्ग जमा BD का वर्ग यानी कि दोनों विकर्णों के वर्ग और फिर उनका योग। ये वाली चीज़ हमने सिद्ध कर दी। ठीक है, आपके पास कॉपी हो तो आप इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को एक साथ लिख सको। ठीक है, तो ये आपने सिद्ध कर दिया इस तरीके से, ये थी सिद्ध। ठीक है, तो अब जो आगे के सवाल है इस एक्सरसाइज के, ठीक है, ये करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इन सवालों को करियो। ठीक है, और पीछे की प्रैक्टिस करियो।